Dear student, this is the third video of the lesson. Iswaran the storyteller. The place I come from is famous for timber. वह स्थान जहाँ से मैं आता हूँ वह टिम्बर इमारती लकड़ी के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है. ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन शुरू करता था. देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड. वहाँ चारों तरफ एक समृद्ध लकड़ियों वाला जंगल है. द लॉग्स आर हाल्ड. लकड़ियों के लट्ठे हाल्ड माने उठाए जाते हैं और ढोए जाते हैं. ऑन टू द लॉरीज. लकड़ियों के लट्ठों को उठाकर लॉरीज बड़ी ट्रकों पर लादा जाता है. बाई एलिफेंट, हाथियों के द्वारा. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स. वे बड़े और अच्छी तरह से खिलाए पिलाए जानवर हैं. when they turn wild, जब वे पागल हो जाते हैं. इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, महावत, यहाँ तक कि बहुत अनुभवी महावत भी, इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, उनको कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो पाता है. आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रोलॉग के बाद, इस वर्णन के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू, ईश्वरन पड़ गया लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. इसके बाद से ईश्वरन एक एलाबोरेट मैंने विस्तृत, एक एनेक्डोट मैंने दंत कथा को कहना चालू कर दिया, जो एक हाथी से संबंधित उसकी दंत कथा थी. उसने कहा, वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड. एक दिन एक हाथी टिम्बर यार्ड से, यानी इमारती लकड़ी के शेड से भाग निकला. एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर रोम करने लगा, मैंने घूमने लगा. स्टैम्पिंग द बुशेज, झाड़ियों को पैर से कुचलते हुए. टीयरिंग अप द वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली लताओं को फाड़ते हुए. एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और डालियों को अपनी इच्छा से तोड़ते हुए इधर उधर घूमने लगा. यू नो सर, आप जानते श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स, एक हाथी कैसे व्यवहार करता है. व्हेन इट गोज मैड, जब यह पागल हो जाता है. ईश्वरन वुड गेट सो काट अप इन द एक्साइटमेंट. ईश्वरन उत्तेजना में इतना काटअप हो गया, इतना रम गया. ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपने स्वयं की कहानी की उत्तेजना में इतना वह गहराई में चला गया, डूब गया. दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श से उठा. एंड जंप अबाउट, और इधर उधर कूदने लगा. स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन मीन्स कल्पना, इमेजिनेशन. तो अपने पैरों को पटकने लगा कल्पना में. ऑफ द मैड एलिफेंट, पागल हाथी की कल्पना में वो अपने पैरों को पटकने लगा. द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हाथी हमारे शहर के बाहरी किनारों पर पहुंच गया. ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, चारदीवारियों को माचिस की तिल्लियों की तरह से तोड़ते हुए हाथी शहर के बाहरी किनारे पहुंच गया. ही वुड कंटिन्यू, वह जारी रखा, यानी ईश्वरन अपनी कहानी को जारी रखा. इट केम इनटू द मेन रोड, यह मेन सड़क पर आया. एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, और इसने सारे दुकानों को खराब कर दिया जो फल बेच रही थी. मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बेच रही थी. एंड क्लॉथेज, और कपड़े बेच रहे थे, उन सबको खराब कर दिया. पीपुल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग आतंक से इधर उधर भागने लगे. द एलिफेंट नाउ इंटर्ड द स्कूल ग्राउंड, अब हाथी स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश किया. वेयर चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे. ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ हाथी पहुँच गया. ऑल द बॉयज रैन इनटू क्लासरूम, सभी बच्चे कक्षा में भागे. एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाज़ों को कसकर बंद कर लिए. द बीस्ट ग्रंटेड एंड वांडर्ड, जानवर गुर्राया,
चिघाड़ा और घूमा, अबाउट में इधर उधर। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट को फाड़ कर नीचे गिराते हुए। किकिंग एंड फ्लैटेनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और ड्रम को ठोकर मारा और गिरा दिया, फ्लैट कर दिया, जिसमें पानी भरकर रखा गया था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को उखाड़ने भी लगा वो। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस। क्लाइम टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर, यानी टॉप रूफ पर, अंतिम छत पर सब लोग चढ़ गए। अध्यापक फ्रॉम देयर, वहाँ से। दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट। डिस्प्रेशंस मीन्स डिस्पॉयल, इन बर्बादी। वहाँ से निराश होकर उन्होंने हाथी के द्वारा की गई बर्बादी को देखा। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, भूमि पर एक भी जीव नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी, स्ट्रीट्स यानी गलियां या सड़कें खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर, जैसे कि मानो उस संपूर्ण शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हों। इस तरह से गलियां निर्जन थीं।